राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैल की जमा 1 की छात्रा देवांशी की प्रोजेक्ट सर्वे रिपोर्ट राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई है। देवांशी का प्रोजेक्ट बाल विज्ञान सम्मेलन में राज्य स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा था। देवांशी ने अपने प्रोजेक्ट के जरिए दर्शाया है कि कैसे अलग अलग पेड़ों से बनी पत्तलें मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इनमें मुख्यतः केले, पलारा, पीपल, कटहल और टौर के पत्तों पर जब हम खाना खाते हैं तो खाने का स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाते हैं। यही नहीं, केले के पत्ते पर भोजन करना चांदी के बर्तन में खाना खाने के समान है। इससे दिमाग तेज रहता है और शरीर का तापमान सामान्य रहता है, जबकि पलारा के पत्तों में खाना खाने से सोने के बर्तन में खाना खाने के बराबर है। इससे बात, कफ और पित्त कंट्रोल में रहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है और अल्जाइमर की बीमारी से राहत मिलती है, जबकि पीपल के पत्तों में खाना खाने से मलेरिया, खांसी, अस्थमा, सिरदर्द और सर्दी से राहत मिलती है। टौर के पत्तों में भी कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो भूख बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसी तरह कटहल के पत्ते भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और ये इंसान को समय से पहले बूढ़ा नहीं होने देते। इसमें कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। इसके अलावा ये आसानी से मिट्टी में गल सड़ जाते हैं। वही छात्रा देवांशी ने बताया कि मौजूदा समय में अधिकतर सामाजिक समारोह में प्लास्टिक के गिलास और कागज से बने पत्तलों का उपयोग करते हैं, जो कहीं न कहीं इंसान के स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता है। लेकिन उन्होंने अपने मॉडल के जरिए विभिन्न पेड़ों के पत्तों से बनाए पत्तलों के औषधीय गुणों को दर्शाया है। वहीं केमिस्ट्री की प्रवक्ता मीना शर्मा ने बताया कि प्रकृति में ऐसे 2000 पत्ते हैं जिनका उपयोग मनुष्य खाना खाने के लिए पत्तल के तौर पर उपयोग कर सकता है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए औषधीय गुणों से भरपूर हैं। मीना शर्मा ने कहा कि इससे पहले भी उनके द्वारा बनाए गए मॉडल आइडियाज को राज्य स्तर पर चयनित किया जा चुका है। वहीं जिला पर्यवेक्षक राजेश गौतम ने देवांशी के द्वारा बनाए गए मॉडल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देवांशी के प्रोजेक्ट सर्वे रिपोर्ट का चयन नेशनल के लिए हुआ है, जिसके चलते राजेश गौतम ने खुशी जाहिर की है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रैल से हूँ और मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी जिसका शीर्षक था कि पत्तों से कैसे हम बायोडिग्रेडेबल पत्तलें बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हिमाचल में कोई भी धाम वगैरह लगाई जाती है तो वहाँ पे अक्सर जो कागज़ की प्लेटों को यूज़ में लाया जाता है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी संस्कृति में वो टौर के पत्तों का यूज़ किया जाता था पत्तलें बनाने के लिए। लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट में क्या किया, टौर के अलावा और कई पत्तों को लिया जिससे हम पत्तलें बना सकें, क्योंकि उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। इसमें हमने कटहल, पीपल, टॉर और केले और पलाश के पत्तों को चुना, इन 5 पत्तों को चुना क्योंकि इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। जैसा हमने जब इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना रहे थे तो हमने पाया कि अगर हम केले के पत्ते में भोजन करते हैं तो हमें चांदी के बर्तन में भोजन करने के समान लाभ मिलते हैं, और अगर हम पलाश के पत्ते में भोजन करते हैं तो हमें सोने के बर्तन में भोजन करने जितने लाभ मिलते हैं। और भी इनकी ऐसे ही कई मेडिसिनल वैल्यूज़ थी। खुशी का विषय है। अच्छा लग रहा है कि जो हमारे साइंस सुपरवाइज़र हैं गौतम सर हैं, उनकी बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो ये सारे प्रोग्राम्स कराए और स्टेप टू स्टेप जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग दिया। और सर बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3rd टाइम है कि मेरे स्टूडेंट जो है वो नेशनल में स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 15 बार जो है वो हम स्टेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इसमें और जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें पीपल के पत्ते का यूज़ करना चाहिए, कटहल का करना चाहिए, केले या पलाश करनी चाहिए, तो इसके ऊपर हम और ज़्यादा काम करेंगे। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खाने के साथ इन पत्तों से मिक्स हो रही है और हमारे लिए इतनी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है, क्योंकि नेचर ने हमें 2000 ऐसे पत्ते दिए हुए हैं जिनको हम पत्तलों के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें सर हमने एक मशीन का भी डिज़ाइन किया है जिससे हम कटोरी टाइप में भी अपने घर के लिए भी उनको बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर हमने लोगों को यही सजेस्ट किया कि केले को जैसे हमें फ्रेश फॉर्म में लेना होता है तो हमारे लिए कोई ज़्यादा काम नहीं है। हमने केले के पत्ते को लेना है, अच्छी तरह से साफ़ करना है और उसको भी कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो हम अपने खाने के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मैं बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट साइंस कंसल्टेंट हमीरपुर, मैं पहले इस बिटिया को बहुत बधाई देता हूँ, इसके पेरेंट्स को, इसके गाइड टीचर मैडम मीना को और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे वहाँ पे इनके स्कूल में एम्प्लॉइज़ हैं, सबका कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। और ये बड़े गौरव की बात है कि ये ज़िला हमीरपुर की बिटिया जो है वो एक अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी और ये नेशनल में अपने सर्वे रिपोर्ट को लेके जाएगी। मैं एक बार फिर इसको बधाई दूँ।